नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए लेक्चर के साथ। आज के इस लेक्चर में हम फर्मेट प्रिंसिपल से रिलेटेड एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये लेक्चर सीरीज चल रही है रिलेटेड टू रे ऑप्टिक्स फॉर बीएससी। अब इसमें हमने अभी तक फर्मेट प्रिंसिपल क्या होता है और उसके जो डिफरेंट एप्लीकेशन होते हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आज आपके सामने उसी फर्मेट प्रिंसिपल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, और अगर कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है फिर आप मेरे कैलकुलेशन में वापस आओ। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार शुरू करते हैं। क्या कहना है क्वेश्चन का? इन फिगर, आपके सामने ये फिगर दे रखा है। ए लाइट रे स्टार्ट फ्रॉम A and after reflection from the inner surface of sphere reaches diametrically opposite point B, calculate the length of a hypothetical path APB and using Fermat principle find the actual path of light is the path A minimum। ठीक है, तो हमें ये चीजें यहाँ पर निकालनी है कि पहले बताना है कि भाई जो एक्चुअल पाथ होगा लाइट का वो कौन सा होगा। देखो यहाँ पर मेरे पास एक स्फेरिकल सरफेस है और इसकी इनर सरफेस कैसी होगी? रिफ्लेक्टिंग होगी। और ये इसका क्या है? डायमीटर है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके सेंटर में एक पॉइंट सी है और यहाँ इसके सरफेस पर एक पॉइंट क्या है भाई? पी है। अब देखना जरा, इसको थोड़ा सा हम ऐसे मिनिमाइज छोटा कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मेरे पास क्या है? एक स्फेयर है, तो मैं भी यहाँ पर क्या बना रहा हूँ? एक ऐसे स्फेयर बना देता हूँ। तो ये हमारा स्फेयर है, हमने मान लिया, और इस स्फेयर को ऐसे व्हाइट कलर से दिखा देते हैं। ये हमारा स्फेयर है। अब इस स्फेयर में कुछ पॉइंट हैं, जैसे ये इसका सेंटर है जिसको उसने सी बोला है, और यहाँ पर एक पॉइंट क्या है भाई? ए है। वहां दिख रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर एक पॉइंट क्या है भाई? ऐसे बी है। और इन दोनों को मिलाने वाली हमारे पास क्या है? एक डायमीटर है। ऐसे करके इन तीनों को ऐसे मिला दिया हमने एक रे से, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये जो रे है यहाँ पर, ये वाली, ये भी मैं इस तरह से व्हाइट कलर से दिखा देता हूँ, और सारी लाइटरों को व्हाइट ही कलर से दिखा देता हूँ क्योंकि अच्छा दिखेगा। और उसके बाद इस पॉइंट ए से ऐसे एक लाइट रे गई है इस पॉइंट बी तक, और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पहुंची है भाई? ऐसे पॉइंट बी तक पहुंची है। और ये क्या है भाई? पाथ है। हमें ये बताना है कि ये जो पाथ है ये मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी। और हमें ये भी गिवन है कि यहाँ पर ये जो एंगल है ये फाई है। अब ध्यान से एक बात यहाँ समझने वाली है कि अगर मैं एक सर्कल की बात करूँ, यहाँ पर ये स्फीयर है, लेकिन हमने सर्कल के लिए एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर ये मेरे पास एक सर्कल है और ये इसका डायमीटर है, ये सेमी सर्कल है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होगा? सेमी सर्कल। अगर मैं यहाँ से एक लाइट या एक रे ऐसे ड्रॉ करूँ और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ, तो ये जो एंगल होगा हमेशा 90 डिग्री का होगा। अब चाहे वो पॉइंट कहीं पर भी ले लो आप, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। ये क्या होती है भाई? ये प्रॉपर्टी होती है। अब हम इस सेम प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर कर लेंगे। देखो भाई, यहाँ से एक लाइट रे गई, यहाँ पर टकराई, ये पॉइंट को उसने P बोला है, और यहाँ से पॉइंट B पर पहुंची, तो ये जो एंगल यहाँ पर होगा ये 90 डिग्री का होगा। अब ये एंगल फाई है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो भाई ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा मेरा क्या? 90 माइनस फाई हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है हमारी? आंसर है हाँ जी, आ रही है। अब ये जो A से B है ये इसका डायमीटर है, इसको मैंने इस तरह से स्मॉल d बोल दिया। आप इसको 2r भी बोल सकते हैं, मैंने इसको क्या बोल दिया? d बोल दिया। अब मुझे निकालना है कि भाई इसका एक्चुअल पाथ। बताओ भाई एक्चुअल पाथ क्या होगा? एक्चुअल पाथ हमने ये माना है, हाइपोथेटिकली ये माना है कि लाइट APB पाथ को फॉलो करेगी। अब एक्चुअल पाथ कौन सा होगा? कि भाई जिसके लिए ये एक्सट्रीमम होगा, जिसके लिए जिस पाथ के अलोंग टाइम टेकन क्या होगा? एक्सट्रीमम होगा, वही क्या होगा? एक्चुअल पाथ होगा। यानी यहाँ पर फाई की वैल्यू वेरी करेगी कि भाई पाथ ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, लाइट ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, किस एंगल पे लाइट जाएगी, यानी पूरा खेल यहाँ पर फाई का है। हमें फाई निकालना है। एक बार फाई समझ में आ गया या फाई हमने निकाल दिया तो एक्चुअल पाथ भी अपने आप आ जाएगा। अगर मैं ये मान के चलूं कि ये जो मेरे पास पाथ है ये एक्चुअल पाथ है, यानी APB ही मेरा क्या है? एक्चुअल पाथ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई? AP प्लस PV लिख सकता हूं। आंसर है हाँ जी, लिख सकता हूं। अब थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगा के AP निकालूं, तो ये मेरे पास AP है
और ये बेस है। देखो यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल है, थोड़ा सा अच्छे समझाऊँ आपको मैं। ये एक ट्रायंगल है यूं करके और ऐसे कुछ है। ये एंगल कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, तो ये पॉइंट P हो गया। और ये मेरे पास पॉइंट A है, तो ये एंगल क्या हो गया मेरा 5 हो गया। और ये मेरे पास क्या हो गया भाई 90 माइनस 5 हो गया। तो इस तरह से मेरे पास क्या है यहाँ पर एक ट्रायंगल है और ये जो पॉइंट है ये B है। अगर मैं यहाँ से AP निकालूं तो ये मेरा AP है भाई। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं AP निकालूं तो ये 5 है। तो इस 5 के ठीक सामने क्या होता है मेरा, या फिर AP मुझे निकालना ना, तो AP निकालने के लिए मैं यहाँ से यूज करूंगा। तो AP निकालने के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर साइन AP निकालना है, ये मुझे चाहिए और ये मुझे गिवन है क्योंकि ये D के बराबर है। सोचना जरा बताओ भाई क्या लगाऊं, साइन लगाऊं कॉस लगाऊं। ये थीटा है, अगर मैं इसको थीटा मान के चलूं तो थीटा के ठीक सामने क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पर साइन लगा दूंगा। तो अगर मैं यहाँ पर साइन 90 माइनस 5 निकालूं, क्या निकालूं साइन 90 माइनस 5, बताओ भाई कितना आएगा। साइन 90 माइनस 5 यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, यानी कितना आ जाएगा ये AP डिवाइडेड बाई कितना आ गया AB आ गया। और अगर मैं यहाँ से अब AP निकालूं, ये AB की वैल्यू कितनी है D के बराबर है। और साइन 90 माइनस 5 क्या होता है भाई हमारे पास कॉस 5 के बराबर होता है, ये AP आ गया। अब ऐसे में क्या निकाल दूंगा PB निकाल दूंगा, ऐसे में क्या निकाल दूंगा PB निकाल दूंगा। अब अगर मुझे PB निकालना है तो मुझे ये निकालना है, और अगर मैं इसको एंगल मान के चल रहा हूँ 90 माइनस 5 वाले को, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा कॉस थीटा। अगर मुझे PB निकालना है तो एक काम करो यहाँ पर लगा दो क्या कॉस 90 माइनस 5 लगा दो। अगर मैं कॉस 90 माइनस 5 लगाऊंगा तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये कितना आ जाएगा देख भाई PB अपॉन कितना आ गया ये AB के बराबर आ गया। मुझे PB चाहिए तो PB इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है D, और कॉस 90 माइनस 5 क्या हो जाएगा मेरे पास साइन 5 हो जाएगा। अब यहाँ से AP और PB उठा के यहाँ पुट करो तो मेरा जो एक्चुअल पाथ है वो निकल के आ जाएगा। एक्चुअल पाथ अभी ये एक्चुअल नहीं है क्योंकि कंडीशन आएगी एक्चुअल पाथ की, लेकिन मैंने फिलहाल के लिए इसको क्या बोल दिया पाथ बोल दिया। ठीक है, जो हाइपोथेटिकल पाथ है जो हमने माना है वो बोल दिया। ठीक है, तो इसको वही लिखो यार हाइपोथेटिकल पाथ ही लिखो। क्या लिखो हाइपोथेटिकल पाथ। ठीक है, उसी में अच्छा लग रहा है क्योंकि एक्चुअल पाथ वैसे निकलेगा यहीं से, तो इसको हमने क्या लिखा हाइपोथेटिकल पाथ लिखा। तो अब यहाँ से AP की जो कितना आ जाएगा मेरा D cos 5 आ जाएगा, प्लस PB की जो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पर D sin 5 आ जाएगा। एंड यहाँ से D बाहर ले लो, अंदर कितना बच गया भाई हमारे पास cos 5 और प्लस का ये कितना आ गया sin 5 आ गया। इसको L बोल दो। ठीक है, ये APB पाथ लेंथ निकल के आई जो हमने यहाँ पर बोल रखा है, ये APB ऐसे निकल के आया। अब क्या ये एक्चुअल होगा या नहीं होगा, अगर ये एक्चुअल है इफ दिस पाथ इज एक्चुअल पाथ, तो भाई इसके अलोंग या बोल सकते हैं इसके अलोंग जो टाइम टेकन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए एक्सट्रीमम होना चाहिए। एक्सट्रीमम कहने का मतलब या तो उसने मैक्सिमम होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए। अब ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे वो भी हमने सीख रखा है। ये जो यहाँ पर आ रखा है जो हाइपोथेटिकल पाथ आ रखा है उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या निकाल दो DL अपॉन, अब यहाँ वेरिएबल क्या है वेरिएबल हमारा ये 5, तो क्या करेंगे हम DL अपॉन क्या करेंगे D5 करेंगे। ये मेरे पास D तो ऐसे रहा, ये मेरे पास क्या है भाई cos 5 है, इसका क्या हो जाएगा माइनस का sin 5 हो जाएगा, और फिर प्लस का ये क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर cos 5 आ गया, और इसको हम किस तरह पुट करेंगे 0 के तरह पुट कर देंगे। तो भाई ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस का sin 5 प्लस cos 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। एंड दिस इम्प्लाइज दैट कि sin 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई cos 5 हो जाएगा। sin 5 इज इक्वल टू cos 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल कब होंगे बताओ भाई, वो कौन सा एंगल है जिसके लिए दोनों की वैल्यू इक्वल आती है, बताओ कौन सा एंगल है वो जिसके लिए दोनों की वैल्यू क्या आती है इक्वल आती है, वो कौन सा मतलब एंगल है बताओ, दोनों की वैल्यू बराबर है, कहां पर आता है 45 पर। तो यहां पर मेरे पास अपने आप ही 5 इक्वल टू कितना निकल के आया π/4 निकल के आया, यहां बोल सकते हैं हम 45 डिग्री निकल के आया। यानी अगर फाई की वैल्यू 45 डिग्री होगी या π/4 रेडियन होगी तभी वहां पर क्या होगा DL/d5 कितना होगा 0 के बराबर होगा।
यानी फाई की एक वैल्यू है, तो जो एक्चुअल पाथ होगा, इसको ऐसे लिख दूं मैं, जो हमारा एक्चुअल पाथ जो होगा वो कहां पर मिलेगा मुझे, फाई की किस वैल्यू के लिए मिलेगा, π/4 के लिए। तो क्या आ जाएगा देखो यहां से d इंटू ये आ गया मेरे पास कितना cos π/4 और प्लस कितना आ जाएगा ये sin π/4 आ जाएगा। ये 1/2 हो जाएगा दोनों के लिए, तो ये मेरे पास कितना आ गया देखो यहाँ पर, दिस इज 1/2 और प्लस कितना आ गया ये 1/√2 आ गया, और ये मेरे पास आया कितना √2 इंटू डी आ गया। तो ये मेरे पास क्या है भाई, एक्चुअल पाथ निकल के आया। दिस इज अवर एक्चुअल पाथ। जो एक्चुअल पाथ लेंथ होगी वो डायमीटर के √2 टाइम होगी। जो एक्चुअल पाथ लेंथ होगी वो डायमीटर के √2 टाइम होगी। अब अगला सवाल यहाँ पर आता है कि ये जो यहाँ पर पाथ लेंथ निकल के आई, ये एक्सट्रीमम तो है, तो ये मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, ये हमें निकालना है। तो इसी में हम कैलकुलेशन कर लेंगे, या फिर इस एल को दोबारा से लिख लेंगे हम। देखो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास कुछ ऐसा है कि L इक्वल टू मेरे पास है क्या D इंटू साइन फाई और प्लस कितना है यहाँ पर cos फाई के बराबर है। मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया DL/, D फाई निकाला, तो कितना आ गया ये D इंटू दिस इज अवर cos फाई प्लस का cos फाई एंड माइनस का कितना हो गया भाई यहाँ पर ये साइन फाई हो गया। अब इसको 0 के बराबर रखा तो यहाँ से मेरे पास फाई इज इक्वल टू कितना आ गया भाई π/4 आ गया। ये कैलकुलेशन हमने कर ली है। अब इसके लिए निकालने के लिए कि भाई मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, तो इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखो, ये d तो ऐसे रहा, ये cos है, तो इसका कितना हो जाएगा माइनस का साइन फाई, माइनस का कितना आ गया ये cos फाई आ गया, और कितना हो देखो माइनस का अंदर कितना बच गया यहाँ पर साइन फाई, और प्लस कितना हो गया ये cos फाई हो गया, और फाई इज इक्वल टू कितना है π/4 है, तो माइनस का d इंटू कितना आ गया साइन π/4 प्लस दिस इज अवर cos π/4, ऐसा कुछ हुआ। तो माइनस का d दिस इज 1/√2 प्लस 1/√2, और सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा ये d इंटू √2 आ गया। और ये टर्म कैसा आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, या बोल सकते हैं हम कैसा आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। और हमने ये पढ़ा है कि अगर पाथ लेंथ का डबल डेरिवेटिव वेरिएबल के साथ नेगेटिव आ जाए तो जो पाथ लेंथ होगा, जो एल होगा हमारा, वो कैसा होगा मैक्सिमम होगा। यानी इस समय लाइट रे उस पाथ को फॉलो कर रही है जिसके अलोंग टाइम टेकन मैक्सिमम है, जिसके अलोंग टाइम टेकन मैक्सिमम है। तो उस पाथ को लाइट यहाँ पर फॉलो करेगी जिसके अलोंग टाइम टेकन मैक्सिमम है, और वो पाथ लेंथ जो होगी टोटल वो किसके बराबर होगी √2 इंटू डी के बराबर होगी। और हमें मान के चले हैं कि इसके अंदर जो मीडियम है वो एक होमोजीनियस मीडियम है। ठीक है, ओके। अगर इसका कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा तो हम इसका ऑप्टिकल पाथ भी निकाल सकते हैं। तो जो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल पाथ आ रखा है उसको उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा हमारा ऑप्टिकल पाथ निकल के आ जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ऐसे और क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।